हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो काफ़ी स्पेशल है। एक ऐसी नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो हर कोई रिस्क भी ले सकता है। 100% सरकारी नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी है, सिंगल एग्जामिनेशन है, 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल नौकरी है। आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं हम लोग आज के जॉब के बारे में। तो आज का जॉब किसके ऊपर है? तो AOC, ट्रेड्समैन, फायरमैन, ये दो ही नहीं और भी लगभग 9 के आसपास टोटल आपकी पोस्ट है। AOC का क्या मतलब है? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। 100% जो आप देख रहे हो सरकारी नौकरी है। 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहना है, उसके बाद आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। 723 हमारी टोटल पोस्ट है। आप इस चैनल को बहुत लंबे समय से देख रहे होगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आधे से ज़्यादा बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इससे कोई पैसा नहीं मिलता, अच्छा लगता है बस कोई सब्सक्राइब करता है वीडियो को, अगर लाइक करता है तो ठीक है। तो आइए इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। बता ही चुका हूँ, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो देखिए 2 तारीख यानी आज के दिन ही इसका फॉर्म निकल रहा है और आज ही से आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 22 अक्टूबर तक। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है इसके अंदर। अप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताया था, 0 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस है। किसी के लिए भी, जनरल, OBC, EWS, किसी भी कैटेगरी के लिए हो, यहाँ पे कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो इसका एग्जामिनेशन है वो भी ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। पोस्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए आपके पास बहुत सारी तरीके की यहाँ पे टोटल नौकरियां हैं। 723 हमारी टोटल पोस्ट है। आप इसमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल के लिए आप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम नहीं अप्लाई करने में, प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जाम होने वाला है वो सेम ही डेट को होने वाला है सबका, तो इस वजह से यहाँ पर एक इशू है। ठीक है, और दिखा देता हूँ पहले। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स है उसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। हालांकि एक डिवीजन आपका फिक्स है, आपका उस डिवीजन के अंदर ही रहते हैं, बट पोस्टिंग फिर भी स्टिल ये मान के चला जाएगा कि पूरे देश में लोग कहीं पे भी कर सकते हैं और किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मटेरियल असिस्टेंट आपकी पोस्ट है 19। आपको देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फायरमैन और आपके ट्रेड्समैन, इसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है और सबसे ज़्यादा डिमांड जो बच्चों का है वो इसी का है, इन्हीं दोनों पोस्ट का है। और ये दोनों पोस्ट ऑलमोस्ट 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी नहीं है इसके अंदर, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है जो सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए भी है, सिंपल 12th पास के लिए भी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए भी है। आइए इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। आपको फिलहाल ये पोस्ट दिख चुका है। इसी पोस्ट को यहाँ पर और डिटेल में अच्छे से दिखाया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो नाम हो गया और उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स है वो हो गई। उसके बाद जो इसका पे स्केल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि इसको सैलरी पे डिस्कशन कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, वहाँ छोड़ देते हैं, यही बता देता हूँ। MTS और ट्रेड्समैन जो है सबसे नीचे लेवल की पोस्ट है, जो कि आपकी लेवल 1 वाली पोस्ट है। फायरमैन वाली याद है, सबसे ज़्यादा पोस्ट में से एक था 247, ये आपकी लेवल 2 की नौकरी है। तो यहाँ लेवल 1 के अंदर आपकी ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी, लगभग 27 से 28 हज़ार रुपये के आसपास। लेवल 2 वाली यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक, इन सब के अंदर आपकी जो सैलरी है 35-36 हज़ार रुपये के आसपास इजीली होगी। और ये वाला जो है यहाँ पर आपका तो 60,000, 55,000, 60,000 के आसपास सैलरी होगी। आपको मैं इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ जो हाथ में मिलेगा। ओवरऑल सैलरी PF तो आपका और पैसा आप लेके चल सकते हो। तो लेवल 1 में ही आप 32-35 हज़ार रुपये लेके चल सकते हो उस हिसाब से, तो ठीक है। तो सबसे अच्छी जो इसके अंदर पोस्ट है सैलरी वाइज, वो आपकी मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल इनकी 19 पोस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एज की बात करते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम 99% पोस्ट एक छोड़ करके सबका एज का क्राइटेरिया यही है। एक का आपका 18 से 27 है, उसके बारे में अभी बता दूंगा आपको। एज के रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल आपका दिया गया, उसी को जोड़ करके यहाँ पे मैंने 28 और 30 लिख दिया है, ठीक है। तो 18 से 25 ही है बेसिकली जनरल आपका और EWS के लिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर अच्छे से हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी और एज भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट है, इसके अंदर ही जो आपका 18 से 27 वाला जो ब्रैकेट है वो इसी के अंदर है। तो 18 से 27 किसके लिए है? जनरल के लिए है। इसको और आप 3 साल प्लस कर दीजिए OBC के लिए, 5 साल कर दीजिए SC ST के लिए। इसको कोई भी आपका अप्लाई कर सकता है, बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया है। देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लिखा है, या फिर इसके अलावा डिप्लोमा हो आपका मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर या फिर इंजीनियरिंग के अंदर आपका डिप्लोमा हो, तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा बीटेक वालों को, क्या हम कर सकते हैं? आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो ना, तो कंपटीशन देख के जो मुझे लग रहा है इस वाली पोस्ट को ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर अपने प्रेफरेंस पे रखना। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट जो आपका है JOA, इसके अंदर 18 से 25, अब सबके अंदर एज का 18 से 25 है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसको कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे चाहिए 30 से 35, अगर ये आपकी है, बहुत बेसिक टाइपिंग स्पीड होती है 30 से 35, अगर आपकी ये है तो आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन कम होने वाला है। सारे के सारे बच्चे ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आप इनको प्रेफरेंस में रखना। आपके पास अगर ये स्किल है, आपके पास और ये क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद आपका सिविल मोटर ड्राइवर है, इसके अंदर 18 से 27 साल की उम्र है। अच्छा, ये एक और हो गया हमारा यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास हैवी मोटर व्हीकल की लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 आपका है, इसके अंदर कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है। और आपका PBX बोर्ड जो है, आप गूगल कर लेना अच्छे से, आप इसके बारे में पढ़ लेना, PBX बोर्ड को हैंडल करना आता हो। कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, और इंग्लिश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कह रहे हैं कि इंग्लिश आपको आती हो, कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम लेने वाले हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो है ऊपर की जो दो चीजें हैं, यही आपका रिक्वायरमेंट है। एक तो 12th पास होना चाहिए इंग्लिश के साथ, और आपका PBX बोर्ड जो है उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपका फायरमैन का है 18 से 25 साल, कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपका कारपेंटर का है, कोई भी 10th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ITI होगा तो और अच्छी बात है। फिर आपका पेंटर और डेकोरेटर का है, ये भी कोई 10th पास अप्लाई कर सकता है, 18 से 25 साल है। MTS के अंदर भी कोई 10th पास कर सकता है। ट्रेड्समैन के अंदर भी कोई 10th पास अप्लाई कर सकता है। तो 10th पास वालों के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इतने सारे पोस्ट हैं, किसी एक ही को आपको अप्लाई करना है, तो अगर इनमें से किसी एक के अंदर आपके पास ITI होगा ना, तो आप इसी को प्रेफरेंस देना, ट्रेड्समैन या फिर इसको आप फायरमैन को प्रेफरेंस में मत रखना, ठीक है। ग्रेजुएट बच्चे इस वाले को प्रेफर अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करना है, एज और एजुकेशन जो आपका जैसे मैच करेगा उस हिसाब से, ठीक है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, मुझे पता चल चुका है ना। और जो बच्चा नहीं किया होगा, प्लीज़ है मेरी तरफ से कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैलरी और प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर ब्रैकेट और अच्छे से बता दिया है। 18,000 वाला जो ब्रैकेट होता है वही है यहाँ पे, तो आपको बता ही दिया था। सैलरी 27-28 आप लेके चलो, इन हैंड आपकी मिलने वाली है। यहाँ पर आपका 30 से प्लस आपका 35 के आसपास लेके चलिए। इसका भी लेवल 2 वाला भी, ये लेवल 5 वाला ही आप लेके चलिए। 55-60 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी इन हैंड बता रहा हूँ, हाथ में जो मिलने वाला वो सैलरी है। बताने के लिए तो मैं और ज़्यादा इसके अंदर बता सकता हूँ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी और प्रमोशन का इसके अंदर अच्छा स्कोप रहता है ऊपर जाने का। जो बच्चे इसके अंदर कौन सा ज़्यादा चुनते हैं? फायरमैन चुनते हैं, क्योंकि बहुत डायनामिक काम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क होता है। आपके जो इन लोगों को आप देखोगे हमेशा एकदम हसल में रहते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का पसंद है, आप वर्कहॉलिक टाइप हो, तो ये आपको मज़ा आने वाला है इस काम में, फायरमैन वाले काम में। ट्रेड्समैन जो आप मेट है, इसका थोड़ा सा इससे नीचे लेवल पे है, और ये थोड़ा लोअर लेवल का आपका नौकरी। हालांकि पोस्ट इसके अंदर ज़्यादा है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी प्रमोशन। डोमिसाइल वगैरह का कोई गेम नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा 10th 12th इसके अंदर जो है उसके अंदर डिग्री वगैरह क्या मतलब परसेंटेज है। पहले बता दूं, यहाँ पे किसी भी क्वालिफिकेशन में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज आपका 10th या 12th में 33 हो, 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा है, वो सोच रहा है 10th वाली पोस्ट को अप्लाई कर देता हूँ, आप भी कर सकते हो। 10th क्वालिफिकेशन है ना, उम्र के ब्रैकेट में होना, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी राज्य के हो, कहीं के भी हो, अप्लाई आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी इसमें नौकरी लग रही होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट अपना देना है। तो अगर अगले साल आपका अगर जो आपका यूनिवर्सिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छे से आपकी डिग्री पहले दे देती है, तो अगर अगले साल के 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद भी आपकी डिग्री अगर आपको मिल जाएगी, तो आप अप्लाई कर देना। यहाँ पर फीस भी नहीं लग रही है, 1 रुपये आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बता दिया मैंने फाइनल ईयर के बच्चों का भी, ठीक है। एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? तो एक रिटन एग्जामिनेशन है, फिजिकल है। सबके लिए फिजिकल नहीं है, जिसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अच्छे से एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। तो देखिए, मटेरियल असिस्टेंट के लिए कोई भी यहाँ पर आपका स्टेज 1 में नहीं रिक्वायरमेंट है, ना फिजिकल ना कुछ। बहुत अच्छी नौकरी है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। एक सिंगल रिटन एग्जामिनेशन से आपकी नौकरी लग जाएगी। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको यार। उसके बाद आपका है JOA, आपका जूनियर असिस्टेंट जो है, इसके अंदर टाइपिंग स्पीड जो है ये लोग पहले ही ले लेंगे टेस्ट आपका, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लेने वाले, रिटन टेस्ट बाद में होने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें से पहले हो जाएंगे। उसके बाद आपका CMD है, जिसके अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट लोग ले लेंगे, और नॉलेज आपका पूछ लेंगे कि आपको ये आता है कि नहीं, वो आता है कि इस सिचुएशन पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये आपसे पूछेंगे। बेसिकली टेस्ट तो नहीं लेते हैं, बस सवाल ही पूछते हैं। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा,
ठीक है, तो ये आसान है, ऊपर वाला थोड़ा सा टफ कह सकते हो, 30-35 वर्ड, हालांकि मेरे लिए टफ नहीं है, मेरे हिसाब से मतलब टफ नहीं है, इजीली इतना स्पीड आप गेन कर सकते हो। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के अंदर भी कुछ भी फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है, सीधा रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत है। फायरमैन के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए सभी बच्चों के लिए, किसी के अंदर यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 165 आपके मिनिमम चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का एसटी वाले बच्चों के लिए रिलैक्सेशन है। चेस्ट 81 चाहिए, 85 फूलने के बाद चाहिए, और यहाँ पर वेट आपका 50 kg मिनिमम चाहिए। उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट ये लोग क्या लेंगे, तो फिजिकल चेक कर लिया, ये सब कुछ आपका सही है, तो 1.6 किलोमीटर का रन करवाएंगे आपसे। अगर आप फीमेल नहीं हो और आप एक्स सर्विसमैन में नहीं हो तो आपको ये जो दूरी है 6 मिनट में तय करनी पड़ेगी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 8 मिनट 26 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ईएसएम कैंडिडेट हो, मतलब कि जो आपके एक्स सर्विसमैन हो, तो आपके लिए ये रिलैक्सेशन है, देख लो आप यहाँ पे 45 ईयर्स तक के ऊपर अगर आप हो तो 9 मिनट 22 सेकेंड्स, वरना 7 मिनट 48 सेकेंड्स, वरना 7 मिनट 11 सेकेंड, उम्र के हिसाब से यहाँ पर बांट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट और होगा आपका, जिसमें 63.5 kg को उठा करके आपको 183 मीटर, लगभग 200 मीटर 96 सेकेंड्स में भागना होगा। ये सब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, फायर वर्क है, इसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशन वाला जो काम होता है, आप देखते हो जो फायर ट्रक, वो यही वाले तो हैं, बस आप आर्मी के लिए काम कर रहे होगे, है ना, इसलिए सब चीज़ें आप इसके अंदर मांग रहा है। उसके बाद आपका देख लीजिए क्लियरिंग लॉन्ग जंप आपका मांग रहा है, और आपका जो वर्टिकल जो चढ़ते हैं रोप पे वो मांग रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो टॉप 3 होंगे वो सिलेक्ट होंगे, बस आपको पास होना है किसी भी तरह, जो लिखा है उतना आप कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा, भले आप वहाँ के लिस्ट में सबसे नीचे हो, इतना ही आपको करना है, ठीक है। बाकी कारपेंटर का, पेंटर का अपना जो अपने लेवल पे जो उनका काम है वो करवाएंगे, एमटीएस को कुछ भी यहाँ पर नहीं कराएंगे, सीधा रिटर्न देने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रेड्समैन के ऊपर। ट्रेड्समैन के अंदर आप ये वाला देख लो, कॉमन आदमी के लिए बस यही है, 1.5 किलोमीटर रन करवाएंगे 6 मिनट में। उसके बाद 50 kg उठा करके 200 मीटर भगवाएंगे आपको, वो भी 100 सेकेंड्स के अंदर, यानी 1 मिनट में। बहुत मतलब नॉर्मल है, इतना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिसको आदत नहीं है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका ज़रूर कर ले। तो पहले ही इनका फिजिकल ये लोग ले रहे हैं। उसके बाद जो आपका ईएसएम है, यानी आपका जो एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, यही 1.5 किलोमीटर आपको 8 मिनट 26 सेकेंड में भागना है। और उसके बाद जो 50 kg है वो तो आपको उठाना ही पड़ेगा, 200 मीटर भागना है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे 3 मिनट 45 सेकेंड्स आपको समय मिलेगा, ठीक है। और ये सारा करने के बाद आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है। तो आपको अगर फिजिकल कर पाते हो तो अच्छा है, अप्लाई करना, वरना मत करना, बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर और भी हैं। पैटर्न क्या है सर, ये तो हो गया फिजिकल सब कुछ देने के बाद, अब एग्जाम क्या होगा, तो देखो एक ही दिन सबका एग्जाम होगा, ग्रेजुएट वाली पोस्ट का भी, 12th वाले का भी, 12th का भी, सबका एक साथ होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ लेवल 1 लेवल 2 की जितनी नौकरियां हैं, यानी 10th लेवल की जो आपकी नौकरी है, उसके अंदर क्या होगा पेपर, तो देख लीजिए रीजनिंग का होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद आपका क्वांट होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाला है यहाँ पर 2 घंटे। तो ये पेपर का लेवल क्या होगा, इस वाले को आप लेके चल सकते हो, आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस के आप कंपैरिजन में लेके चल सकते हो, ऑलमोस्ट एसएससी एमटीएस, ये वाला आपका एसएससी सीएचएसएल के लेवल का है जो नीचे आपका है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो आपका इंग्लिश है देख सकते हो आप यहाँ पे 50 का है, और जनरल अवेयरनेस 25 का हो जाता है, बस यही है। और बाकी सब कुछ सेम है, 150 ही है सब कुछ, 2 घंटा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो टफ हो जाएगा, सीएचएसएल लेवल हो जाएगा। सेम आपका जो ये है, सेम ऐसा ही जो सीएचएसएल वाला है, सेम उसी तरीके का पैटर्न आपके सामने है। 50 इंग्लिश के लिए है, जनरल अवेयरनेस के 25 है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 2 घंटा आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो पेपर है आपका, ये एसएससी सीजीएल लेवल का होने वाला है। तो ये टफेस्ट आपका सबसे इसके अंदर नौकरी होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका एग्जामिनेशन है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी लग जाएगी। कोई इसके अंदर सेक्शन वाइज भी आपको पास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस आपके सामने है, यहाँ रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। पेपर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यार कि ये तो एसएससी का सिलेबस है, तो बिल्कुल एसएससी के जैसा आपका पैटर्न होने वाला है। तो अगर आप तैयारी करते रह रहे हो एसएससी की, तो यहाँ पर आपको पूरा फायदा उसका मिलने वाला है। उसके बाद किताबों के बारे में अगर आप सोच रहे होगे, तो ये एओसी के लिए सिर्फ यही किताब मार्केट में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये है, लेकिन ये ट्रेड्समैन और फायरमैन वाली किताब है, पहले ही आपको बता दूं। मतलब कि ये 10th पास वालों के लिए किताब है,
तो 12th वाले क्या करेंगे और ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे बताता हूँ। लेकिन आप ये दोनों किताब तभी परचेस करना जब आप लोग केवल 10th वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, और तब ये किताब बहुत अच्छी है आपके लिए। ठीक है, इसका आप नीचे देख सकते हो जूम करके भी यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये आपका 10th वाला है, यहाँ पर पैटर्न भी है। ठीक है, तो इसको ले सकते हो। उसके बाद आपका प्रैक्टिस करने के लिए सीजल के बारे में बताता हूँ आपको, पर प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली किताब आप ले सकते हो 10th क्लास वाले बच्चे। ठीक है, जो 10th वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं हम लोग सिंगल किताब बाकी पोस्ट के लिए। देखिए एसएससी सीएचएसएल की कोई भी किताब आपके पास हो वो काम आ जाएगी, सीजल की कोई भी किताब हो वो काम आ जाएगी यहाँ पे। तो जो किताब मैंने आपको रिकमेंड किया था ये वाली किताब याद है, सीजल की तैयारी कर रहे होगे ये किताब से यहाँ पर भी आप एग्जामिनेशन दे लो, कुछ भी और खरीदने की जरूरत नहीं है। सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, यहाँ किताब काम आ जाएगा। आपको मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई किताब नहीं लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो पुरानी किताबें आपको काम आ जाएंगी। आगे भी मैं पुरानी किताबें दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई सिंगल किताब आपके पास नहीं था, रेलवे का आपके पास एनटीपीसी का सिंगल किताब है, उससे भी काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर था ये भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिहंत का है, दिशा का है, सबका है यहाँ पे। और ये वाली किताब अगर आपने परचेस किया होगा, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता है एसएससी के लिए, तो ये किताब के भी क्वेश्चंस आपके इसके अंदर रिपीट होंगे 60%, तो यहाँ पर ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। बाकी आपको अगर सिंगल किताब आपको लेनी है तो ये रीजनिंग के लिए किताब काफ़ी ठीक है, पतली सी किताब है, काम चल जाएगा इससे आपका। क्वांट के लिए ये किताब बेस्ट है इस नौकरी के लिए, इस नौकरी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, बेस्ट किताब है ये। इंग्लिश के लिए आपको इन दोनों में से कोई किताब परचेस कर लेना, दोनों ही आपकी अच्छी किताब है, जो सस्ती होगी वो परचेस कर लेना। जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो लूसेंट है वो परचेस करना, और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ लोगे आप, मैं तो कहूँगा कि गूगल करके पढ़ लो, वरना क्वार्टरली करंट अफेयर्स आप परचेस भी कर सकते हो, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी किताबों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ आपके डाउट आते हैं क्लियर कर देते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके अंदर ना बहुत हार्ड एंड फास्ट इन लोग का पास टेक्नोलॉजी है नहीं। ठीक है, एसएससी और यूपीएससी इन सब के जैसे आप 2 अलग अलग फॉर्म डाल दो, मन करेगा बाद में तो अप्लाई कर देना, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपको लग रहा होगा हाँ मेरे को ये सबसे प्रेफरेंस अभी ये है, उस फॉर्म को सबसे लास्ट में भरना। ठीक है, वैसे अप्लाई तो आप एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हो। क्या आप डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप किसी भी यहाँ पे कोई एग्जाम सेंटर कहीं करो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, लेकिन पोस्टिंग डिवीजन में रहती है, बट फिर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कर सकते हैं, मोस्टली डिवीजन में रहते हैं। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एक तरीके से हाँ कर सकते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बिल्कुल ऑल इंडिया यहाँ पे पोस्टिंग है। सब्सक्राइब तो आपने बीच में ही कर लिया होगा चैनल को, मुझे पता है। जो नहीं किए होंगे प्लीज़ यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो भी लाइक कर दो। पैसे नहीं मिलते हैं ये सब चीज़ों के, अच्छा फील होता है हमको कि हाँ बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। कोई भी आपका डाउट आता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।